प्रेजेंट टेंस का सारा स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा बस सिंपल पास्ट के सेंटेंस का हम पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए दो तीन चीज सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि या तो सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी होगा, नहीं तो किया, देखा, पढ़ा, सुना, इस तरह का मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसके एग्जाम्पल को समझने से पहले हम ये समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का वो है सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक्चुअली इस यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वर्ब के बाद सारे वर्ड ऑब्जेक्ट का ही काम नहीं करता, कुछ वर्ड का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है। अगर जैसे मैं ये लिखूं एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया। यहां जो पटना जो है ये यहां ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये क्या चीज का काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्योंकि सेंटेंस को मतलब कि मैं गया, कहां गया तो पटना गया, यानी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट कब होता है, जैसे अगर मैं ये कहूं सी एट राइस, वह खाई, लेकिन क्या खाई मतलब कि भात खाई, तो डेफिनेटली यहां जो एट है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राइस हो गया। तो यानी यहां जो है ये एट के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जिस पर वर्ब का एक्शन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स को हम समझते हैं। दे कंप्लीटेड देयर वर्क, इसका मतलब हो गया कि उन लोगों ने अपना काम कर लिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम और देख लेते हैं इसका। अगर हम ये लिखते हैं सी सैंग मेनी सॉन्ग्स, किसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो गाई, लेकिन कौन सा, बहुत सारे गाना गाई। तो डेफिनेटली हम सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल किए, यानी सिंपल पास्ट का हम अगर सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें V2 का इस्तेमाल करना होगा। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वो खाई, वो पढ़ी, वो पटना गई, इस तरह का जो सेंटेंस होगा सारे के सारे सिंपल पास्ट के अंदर आएगा। मैं ये चाहता हूं कि पहले आप एक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझ ले, ताकि आपको इसके बाद न तो नेगेटिव समझने में दिक्कत होगा, न इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH, क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सारे, बस कभी सब्जेक्ट आगे चला जाता है, कभी वर्ब आगे जाएगा, बस इसी के अकॉर्डिंग हम कभी अफर्मेटिव बना देंगे, कभी इंट्रोगेटिव बना लेंगे, कभी नेगेटिव बनाएंगे। अगर एक को हम समझ गए तो और को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो एग्जांपल हम और समझते हैं पहले। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम एक सेंटेंस ये बनाते हैं ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश, उसने बहुत अच्छा इंग्लिश बोला। फिर क्या हो गया, स्पोक, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया है, फिर V2 का इस्तेमाल किए हैं। यानी सिंपल पास्ट का जब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद V2 लगाना ही पड़ेगा। अगर हम इसका और एग्जांपल लिख लेते हैं, इट रैन वेरी फास्ट, इट रैन वेरी फास्ट, ये बहुत तेज दौड़ा। तो डेफिनेटली आप देखे होंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद जब हम V2 लगाते हैं और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या रेस्ट ऑफ द वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब सिंपल पास्ट का
के सिंपल पास्ट के सेंटेंस को समझने में और सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग आप सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव सेंटेंस के और बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं।